अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिलाल मिर्ज़ा बहुत दिनों बाद आज फेसबुक पर लाइव आया हूँ और उस लाइव आने की भी एक वजह है। सोचा था कि आज जुम्मे का दिन है, मार्केट्स में निकलता हूँ, मार्केट्स की सूरत हाल दिखाता हूँ कि मार्केट्स तो बंद कर दी गई और साथ ही साथ जो ऐलान एक एज़ यूजुअल हर जुम्मे होता आ रहा है जब से कोरोना आया कि 12 साढ़े 12 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन, खुसूसन सिंध में। तो उसी सिलसिले की कड़ी है, मैंने सोचा था कि मार्केट में जाऊँ, मार्केट में जाके आप लोगों को मार्केट विज़िट करवाऊँ। वो एक यूज़ टू बात है, पहले भी होता रहा है। मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं सवारे से मेरी अपने यूट्यूब चैनल पर भी पड़ी हैं, बिलाल मिर्ज़ा ऑफिशियल पर। अगर आप बात देखें तो बहुत सारी वीडियोस मार्केट की क्या सूरत हाल होती है, लॉकडाउन में क्या सिचुएशन है, लॉकडाउन कहाँ है कहाँ नहीं है, सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे आपको शेयर करता रहता हूँ। आप उस पर विजिट भी कर सकते हैं बिलाल मिर्ज़ा ऑफिशियल पे, लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, सेकंड जो चीज़ है, इसलिए मार्केट जाना फजूल था। मैंने मार्केट जाने का फ़ैसला जो है वो कैंसिल कर दिया। मैंने कहा आज घर से ही लाइव आएंगे और कुछ जो है वो सिनेरियो दिखाएंगे। कराची का जो माहौल है, मेरे बैकग्राउंड में आपको ऑलमोस्ट कराची जो है नज़र आ रहा है। ये कराची का पूरा माहौल है। जब से लॉकडाउन हुआ है एक चीज़ तो बेनिफिशियल हुई है, वो ये हुई है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा हो गया है। किस सिलसिले में कि हमारे अंदर जो यहाँ पर पोल्यूशन नज़र आती थी, आप देख रहे हो यहाँ से बहुत दूर तक नज़र आ रहा है। ये व्यू जो था ना, पहले ये आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी मेरे ये सामने की तरफ, ये येलो और वाइट टच में, इसके बाद से बिल्कुल ना धुंधला जाता था, अब बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। खैर लॉकडाउन की ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जो मेन चीज़ है जिस पर्पज़ में मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये तो एक अलग बात थी, ये तो एक हमने नॉर्मल बात की। जिस चीज़ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बात दरअसल थोड़ी डिफरेंट है। मैं एक मिनट, बैटरी थोड़ी सी डाउन है, इसको साथ में चार्ज पे भी लगा लूँगा। अच्छा जी, तो उसमें यह है कि मेन आज लॉकडाउन की जो बात चली थी कि लॉकडाउन के साथ साथ जो है 3 दिन पिछले दिनों रिलीफ दिया गया। रिलीफ देने के साथ साथ जो है साथ ही इन्होंने ये एक आज ऐलान कर दिया कि दोबारा से जुम्मा हफ्ता इतवार जो एक लॉकडाउन रखना था वो लॉकडाउन रखा जाएगा, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर कहीं पे भी जुम्मे की बात नहीं की गई। आज एक बड़ी चीज़ देखने में आई, वो ये कि मजालिस और जुलूस हमें नज़र आए। ठीक है, अब ये मैं अगर बात करूँगा तो मुझे कहा जाएगा कि फ़िरका वारियत की बात कर रहा है, तो सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पर मुखातिब करूँगा, साथ ही साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी मुखातिब करूँगा कि फ़िरका वारियत की बात करने की नौबत आप क्यों लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, अहले तशरीह हमारे साथ काम करते हैं, दोस्त यार हैं, हमारे भाई हैं, सब कुछ है, ठीक है, उनके साथ हम लोग होते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपने ये नौबत ही क्यों लाई कि ऐसी वजूहात बने कि लोग फ़िरका वारियत पे बात करें। जुम्मे की नमाज़ पे पाबंदी, तरावी पे पाबंदी, उसके अलावा जो बड़ी रातें गुजरी हैं उनमें मुख्तलिफ़ इज्तिमात पे पाबंदी और बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी। ठीक है, उसके अलावा साथ ही साथ गुज़श्ता 2 दिन पुरानी बात है, मुख्तलिफ़ मार्केट्स अब सील करते हैं। कराची की मुख्तलिफ़ मार्केट सील की जाती हैं, शहर की दूसरे शहरों की मुख्तलिफ़ मार्केट सील की जाती हैं। वजह क्या होती है? SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो जनाब मुझे ये बताएं कि SOPs पर अमल दरामद कैसे होगा? क्या आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई इस SOPs पर अमल दरामद करने की, या एक पेपर आपने लिखकर आवाम के हाथ में दे दिया कि ये SOPs हैं, इन पे अमल करो? भाई वो कहाँ से करें? पिछले 2 महीने से तो सब कुछ बंद करके बैठा हुआ। एक ताजिर जो पिछले 2 महीने से सब कुछ बंद करके बैठा हुआ है, ना उसका कारोबार है, ना उसकी जेब में कुछ है, इवन कि जो उसके बाद जमा पहुंची थी वो किस तरीके से उसने जो वक्त था गुजार लिया। अब वो कहता है कि दुकान उसने खोलनी है तो दुकान के बाहर पहले उसको सिंक लगाना पड़ेगा, सिंक के अलावा उसको वहाँ पर सैनिटाइज़र भी रखना पड़ेगा, ग्लव्स रखने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ख्याल रखना पड़ेगा। एक आवाम जो इतने अरसे से घरों में बंद बैठी है वो पागल हुई हुई है, दूसरा वो बंदा जो 2 महीने से घर के अंदर बैठा हुआ है 7 रुपये, यार कोई कमाई का कोई ज़रिया बन जाए, कहीं से कुछ खा पी लूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर लूँ, वो अलग परेशान बैठा है। अब जब वो 2 परेशान लोगों को मैदान में उतारेंगे तो या ये उसको मार देगा या वो उसको मार देगा, हल तो उसका कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसा कोई कह रहा है कि म्याना रवि वाला कोई रास्ता तो इसमें नज़र नहीं आएगा। अगर आपने रिलीफ दिया होता इन दिनों में आवाम को, दुकानदारों को, ताजर हज़रात को, जो भी लोग, इससे तकरीबन पूरा पाकिस्तान मुतासर है, अगर आपने रिलीफ दिया होता तो मेरे ख्याल से सिचुएशन मुख्तलिफ होती। अगर आपने जो SOPs बताई हैं उन SOPs पर अमल कराने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी दी होती तो हालात मुख्तलिफ होते। देखो, स्टार्ट में मैंने बात की नमाज जुम्मा को लेकर। जुम्मे के रोज़ अमूमन मैं पहले लाइव आया करता था, उसके बाद फिर जुम्मे के दिन मैं वीडियोस खाली अपलोड कर रहा था, लाइव नहीं आ रहा था। तो आज मैं यूट्यूब पर नहीं गया और डायरेक्ट फेसबुक पर ही लाइव आया, इसीलिए आया कि आप लोगों तक एक अर्जेंट मैसेज फौरी तौर पर पहुँचाऊँ। लाइव आने का मकसद यही था कि जनाब गुज़श्ता रोज़ मैंने देखा कि जुलूस और मजालिस हुए, बिल्कुल हुए, मुख्तलिफ़ जगहों पे देखे भी गए, पुलिस मोबाइल्स भी मौजूद थी, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वहाँ पे मौजूद थे। इसी तरीके से मसाजिद में इज्तिमात के लिए जो है बहुत बार बातें सामने आती हैं। गुज़श्ता रोज़ मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है जुलूस और मजालिस जो हो रहे थे, जैसे कोरंगी का एरिया था, लियाकताबाद का एरिया था, तो वहाँ पर जो मकातब फ़िक्र अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखा जाए अहले सुन्नत अलग है, अहले तशय्युअ अलग है, देवबंद है, अहले हदीस है, मुख्तलिफ फ़िरके जो है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में एक्सेस करते हैं, सिंध में भी एक्सेस करते हैं।
तो वो रोकने के लिए आगे कि हमें इजाज़त नहीं दी गई तो अहले तशी को क्यों इजाज़त दी जा रही है, अहले तशी रोकने आगे अगर हमें इजाज़त नहीं दी तो गई तो अहले हदीस को क्यों दी जाएगी। ये एक फ़िरका वाराना फ़साद छेड़ा है। आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि आपके ये एक लापरवाही समझ लें, बेवकूफ़ियाँ समझ लें, या नो आइडिया कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कि इसके अगेंस्ट में एक फ़िरका वारियत जन्म ले रही है कि शियाओं को इजाज़त दे दी गई और दूसरे जो अहले सुन्नत हैं या देवबंद हैं या अहले हदीस हैं उन्हें जुम्मे की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनके भी बड़े दिन आते हैं, साल में एक बार आते हैं, इनके भी बड़े दिन आते हैं, साल में एक बार आते हैं। तो ये एक फ़िरका वारियत का जन्म तो आप खुद दे रहे हैं ना। फिर जब इसके फसादात शुरू हो जाएंगे, जैसे गुज़श्ता रोज़ आपने देखा भी लियाकताबाद मार्केट, लियाकताबाद के एरिया में क्या हुआ, जहाँ पर पथराव हुआ, बाद में पुलिस आई, सारे मामला हल किए। तो ये आप देखें ना कि इस तरीके के जब हम मामला करेंगे कि किसी को इजाज़त देंगे, किसी को नहीं देंगे। बेशक आपने ऑन डॉक्यूमेंट इजाज़त नहीं दी होगी, ठीक है, ऑन डॉक्यूमेंट आपने कह दिया जुलूस और मजालिस पर पाबंदी है। इसी तरीके से जब जुम्मे की नमाज़ का वक्त आता है तो जो जुलूस और मजालिस पे इज्तिमात पर जुम्मे की पाबंदी होती है, तो उस टाइम देखने में आया कि उस टाइम तो बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है। क्या वो सख्ती यहाँ नहीं दिखाई जा सकती थी, या यहाँ पर आप अपनी रिट को डर था कि कोई चैलेंज कर देगा और आप उसको फिर सपोर्ट वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, या फिर आप खुद सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें आएंगी। और अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो जब स्टार्टिंग में जुम्मे की नमाज़ पर पाबंदी लगाई गई थी तो उसमें भी कितने मज़ाहमत का सामना आया था कि मुख्तलिफ़ जगहों पर लियाकताबाद नहीं हुआ था कि वहाँ पर जुम्मे की नमाज़ अदा करने गए थे, जुम्मे की नमाज़ के दौरान वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स आई थी, वहाँ पर पुलिस पर पथराव भी हुआ था, ठीक है। तो इंतहा पसंदी हमारे माशरे में मौजूद है, चाहे वो अहले तशी हों, चाहे अहले सुन्नत हों, चाहे अहले हदीस हों, देवबंद हो, कोई भी फ़िरका हो, चाहे दीगर मज़ाहिब भी क्यों ना हो। तो इंतहा पसंदी तो हमारे माशरे में मौजूद है। तो इस इंतहा पसंदी को रोकने के लिए बड़ी हिकमत अमली के साथ जो सरबराह होता है ना, उसको बड़ी हिकमत अमली के साथ चलना पड़ता है। सीएम साहब और दीगर जो जैसे मिर्ज़ा वहाब साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई हम आजकल तरमीमी एक्ट लेकर आ रहे हैं, लोगों उसमें हमारा साथ देना चाहिए। तो लोगों को साथ देने के काबिल तो बनाए, उन्हें इतना एजुकेट तो करें कि वो आपका साथ दे। मेरे ख्याल से ये एक बीमारी है, इसको बीमारी की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। इसको एक ऐसे पॉलिटिकल गेम ना बनाया जाए, पॉलिटिकल गेम के साथ साथ इसको कैश कराने के ज़रिए ना बनाया जाए। अब देखा गया कि गुज़श्ता दिन आपने देखा होगा कि जना अस्पताल में क्या सनरी हुआ। जना अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट की डेथ हो गई। डेथ के बाद उसके जो अहल खाना थे उसकी डेड बॉडी साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं ले जा पा रहे थे क्योंकि एक्सेस नहीं दे सकते थे। कोरोना का पेशेंट था, उसको पैक किया गया था, वबा फैल ना जाए, कंट्रोल करना था। तो इसका रिजल्ट क्या है कि तोड़ फोड़ जना अस्पताल के अंदर हुई। फुटेज उसकी चलती रही है, मैंने अपने ग्रुप पे भी शेयर की, उसकी एक छोटा सा क्लिप बना के मैं इस पर यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप देख सकेंगे, फेसबुक पर भी शेयर कर दूंगा। तो वो जो सिनेरियो था, वो जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में अगर आप देखें तो क्या सूरत हाल थी कि पूरे मुल्क के अंदर हमने देखा कि कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और सिंध के अंदर के इकदाम हमेशा मुख्तलिफ होते हैं, कुछ हट के करना चाहते हैं। अगर हट के करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हट के आप ये क्या करना चाहते हैं कि आवाम को परेशान, ताजरों को परेशान, मजहबी मामलात में लोगों को परेशान, दीन के मामले में लोगों को छेड़ना। किस रविश पे चल पड़े, आप क्या करना चाह रहे हैं, ये कौन सी हुकूमत आप करना चाह रहे हैं, कौन सा कानून आप लागू करना चाह रहे हैं, कौन सी SOPs आप लाना चाह रहे हैं। अब वल्लाह मुझे ये बताइए कि आपने जिस तरीके से 3 दिन पिछले दिनों में लॉकडाउन खोल के रखा, बेशक सुबह 8 से लेकर 9 से लेकर और शाम तकरीबन 4 बजे तक था, उस दौरान जो मार्केट्स की हालत थी, आपने चंद मार्केट्स तो सील की, ठीक है, सिर्फ उन मार्केट्स की बात नहीं कर रहा, आपने जाना मार्केट सील कर दी, ठीक है, आपने गुल प्लाजा सील कर दिया, आपने तराफ की मलिका और मार्केट सील कर दी, मदीना सेंटर आपने सील कर दिया, मदीना शॉपिंग मॉल जो है, और उसके आगे पीछे की तरफ की बहुत सारी मार्केट्स आपने सील कर दी। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे, जब आपने मार्केट के शटर उठाया था, सिवाय कहने के कि SOPs पर अमल करना है, उसके ऑन ग्राउंड आपने क्या इक़दाम किए? सड़कों पे तो आप देखते हैं कि पुलिस और रेंजर्स आप बड़ी तादाद में जो है वो लगा देते हैं कि कोई गाड़ी के अंदर बगैर मास्क के सफ़र ना कर रहा, वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है, काफ़ी हद तक कवर है, उसकी गाड़ी के शीशे बंद हैं, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, अगर शीशे खुले भी हैं तो अकेला बैठा हुआ है, जो उसकी फैमिली का कोई बंदा साथ में होगा। लेकिन जो मार्केट आप खोलने जा रहे हैं, उसके लिए आपने वहाँ पे क्या इक़दाम किए? एक पुलिस मोबाइल इस कॉर्नर पे खड़ी कर दी, एक पुलिस मोबाइल इस कॉर्नर पे खड़ी कर दी। वो पुलिस वाला जो एक मोबाइल के अंदर 6 बंदे होंगे, पहले तो उनकी भी आप देख लेंगे, 6-8 बंदे जो आपने एक पुलिस मोबाइल में बैठाए होते हैं, क्या उनके लिए कोरोना के हवाले से कोई इक़दाम किए जाते हैं? उन्हें मास्क देते हैं आप, उन्हें सैनिटाइज़र देते हैं आप, उन्हें ग्लव्स देते हैं आप। इवन के रमज़ान के महीने में सुबह सहर से लेके अफ्तार तक वो लोग मुख्तलिफ मकामात पर रहते हैं, अफ्तार के बाद भी मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटीज़ होती हैं, तो क्या उन्हें कुछ खाने पीने का, इवन के रमज़ान से पहले उन्हें पानी वगैरह कुछ चीज़ आप दे रहे थे? मुख्तलिफ जो है ना वो जो मुखैर हज़रात है, वो कहीं ना कहीं कोई पुलिस वाले को पानी दे रहा है। रेंजर्स के मामले में तो फिर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से उनको सपोर्ट मिलती है, उनको कुछ ना कुछ पहुँच जाता है, उनके अफ्तार सहर वगैरह हर चीज़ पहुँचती है। लेकिन पुलिस के मामले में बहुत ही हक तलफी देखी गई है। पुलिस को सिर्फ एक कहते हैं ना कि भेड़ समझा जाता है, या फिर आपसे समझ लें कि गधे की तरह उनसे काम लिया जाता है कि आप उनको निकाल देते हैं कि बाहर बस ड्यूटी लगा दी, वर्दी आपने पहन ली, अब आपका काम करना है, भाड़ में जाओ, ना आपको भूख लगती है, ना आपको खाना है, ना आपको किसी एहतियात की ज़रूरत है, ना आपको
किसी बीमारी से बचने का खौफ है, कुछ भी नहीं है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल मैं इसलिए पुलिस का जिक्र कर रहा हूँ कि गुज़श्ता रोज़ एक डेथ हुई है, एक शहीद हुआ है पुलिस जवान जो कि कोरोना के हवाले से ड्यूटी दे रहा था, हनीफ। जिन्ना अस्पताल जब वो टेस्ट करवाने गया, अपने आप को चेकअप करवाने गया, तो उसकी वो वीडियो भी सामने है। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ चैनल पर उस पर ब्रेकिंग भी होती रही हैं कि किस तरीके से वो बंदा तड़पता रहा कि यार मेरा टेस्ट करो, मेरा इलाज करो, मुख्तलिफ शिकायत वो वीडियो बना बना के करता रहा। क्या हुआ जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद डेथ के बाद क्या हुआ? क्या दीगर पुलिस वालों के लिए कुछ भला हो गया? पुलिस वाले हमारे नौकरियां कर रहे हैं, ये भी किसी के बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। ख़वातीन भी पुलिस वाली नौकरियां करती हैं, वो भी आती हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, कोई ना कोई रिश्ता किसी न किसी से है। उनके भी पीछे फैमिलीज़ हैं, उनका कौन एहसास करेगा? तो खैर बहरहाल पॉइंट पे वापस आते हैं कि ज़ाना मार्केट की जो बात कर रहे हैं या मुख्तलिफ मार्केट्स की जो बात कर रहे हैं कि एक कॉर्नर पर एक मोबाइल, दूसरे कॉर्नर पर एक मोबाइल, एक आध लेडी पुलिस एहलकार बीच में डाल दी गई इस तरफ, एक आध लेडीज़ पुलिस एहलकार डाल दी गई दूसरी तरफ, ताकि लेडीज़ को कंट्रोल कर सके। आप सोचें कि 2 करोड़ की अवजायद से आबादी वाला ये शहर है, और जिस एरिया की भी मार्केट आप खोलेंगे जो कि पिछले 2 महीने से बंद होगी, उस मार्केट के अंदर आवाम का जम्मे खफीर तो नो डाउट आएगा। ठीक है, आवाम के साथ साथ दुकानदार क्या अपनी दुकान पे सेल करे या मज़ीद 2 बंदे हायर करे जो उसकी दुकान के ऊपर लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए। वो भी ऐसी दुकानें जो आपने देखी नहीं है, सदर और ज़ाना मार्केट इन एरियाज़ की जो मार्केट्स हैं वो ऐसी नहीं कि उनके बाहर वॉक थ्रू गेट्स लगाए, उनके बाहर जो गेट्स हैं वो लगाए जाएँ, या फिर उनके बाहर कोई ना कोई ऐसा सेटअप बनाया जाए कि जिससे लोग ईजीली जो है अपने आप को सैनिटाइज़ करते हुए गुजर सकें, फिर आगे आ सकें। वो एक जनरल कहते हैं ना कि लूप में दुकानें बनी हुई, शटर खुलता है और दुकान खुल जाती है। उस दुकान के अंदर किस तरीके से आप एसओपीज़ को फॉलो करेंगे? उन एसओपीज़ को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस एहलकार जो आपने सड़कों पे हम लोगों के लिए, अब दूसरे लोगों के लिए जो गाड़ी में यहाँ पर जा रहे होते हैं, जिनको रोकने के लिए आप ये होता है कि इनको रोक के चेक करो, उसने मास्क पहना हुआ है, बिला वजह बाहर तो नहीं निकला, उसको चेक करने बजाय अगर उनका मार्केट में भेज देते, मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाके चीज़ों को वो देखते, बजाय इसके कि जिस तरीके से मार्केट आपने बनाई, उस पूरी मार्केट के चारों तरफ एक सर्कल बनाते हैं पुलिस का, रेंजर्स का, इवन कि टाइगर फोर्स का मेरे जहन में है कि टाइगर फोर्स के कितने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मैं खुद रजिस्टर्ड हूँ, मुख्तलिफ मेरी फैमिली के लोग, मेरे दोस्त यार, बहुत सारे लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं। इस वजह से नहीं कि वो पीटीआई की जमात है, इस वजह से नहीं कि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, बल्कि इस वजह से लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं कि आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। एज अ जर्नलिस्ट मैंने भी सिर्फ इसी वजह से खुद को रजिस्टर्ड किया था कि मेरी वजह से, मेरी ज़ात से अगर किसी को रिलीफ मिल सकता है तो उसमें करें। लेकिन क्या हुआ, उसके लिए अभी तक बस ये कहा जाता है कि जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बताया जाएगा। अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी गवर्नमेंट इतनी एलिजिबल हो चुकी है, इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रेंथ रखती है कि सारे काम खुद ही कर रही है, और इतने बेहतरीन कर रही है कि ना कोई डेथ हो रही है, ना कोरोना जो है फैल पा रहा है। और मुख्तलिफ जगहों पर देखा जाए जुम्मे के जमात वैसे ही हो रहे हैं, नमाज़ें प्रॉपर हो रही हैं, तराबियाँ लोग अदा कर रहे हैं। उसके अलावा जो मजहबी तकरीबात वो भी हो रहा है, और इवन अब जो है वो आप देखें कि मुहर्रम के जुलूस और मजालिस वगैरह का सिलसिला वो भी चल पड़ा, और मार्केट्स भी इन्होंने 3 दिन खोलना, 4 दिन खोलना शुरू कर दी। ये सब चीज़ होगी, हमारी हुकूमत बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। अब जो ग्राउंड लेवल पे जो टाइगर फोर्स बनाई गई, और फिर जो है वो जाला फोर्स समझ लो, जो कुछ भी समझ लो, बनाई गई हैं, तो वो काम करने के लिए आपको ये बता दें कि मौजूद हैं, लेकिन उनसे काम नहीं लिया जा रहा। बहरहाल फिर पॉइंट पर वापस आऊँगा, थोड़ा सा जज्बाती हो गया तो मैं इस चीज़ पर, अगर उस टाइगर फोर्स को ही यूटिलाइज़ किया जाए इन मार्केट्स में, मुख्तलिफ मार्केट्स में, उनको जैसे एक एग्जांपल मुझे इससे मिली, जैसे हमारे जुलूस और मजालिस होते हैं, ठीक है, जैसे गुज़श्ता रोज़ भी हुआ, आशुब भी हुआ, और मैं साइड पे देखा अपने एक रॉप ली भी होती है, एक रस्सी ली भी होती है, रस्सी लेके चारों तरफ इधर भी जो है वो उनके जो स्काउट्स होते हैं वो सामने फ्रंट लाइन पे भी, साइड्स पे भी, बैक पे भी उनको कवर किए हुए होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर इन बड़ी मार्केट्स को, जिनका कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि उस मार्केट के अंदर किसी तरीके से जो है वो कोरोना को रोकने के लिए पब्लिक को रोका जा सकता है या दुकानदार को बाउंड किया जा सकता है, तो वहाँ पे अगर वो वर्कर जो टाइगर फोर्स के नाम पर ख़ुद को जो है रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जाए, वो वहाँ पर आएँ, इस तरीके से रॉप लगा के पूरा एक सेटिंग बनाई जाए। मुख्तलिफ एरियाज़ की जो मार्केट हैं, जो कि सर्कल में मार्केट हैं या स्क्वायर में मार्केट हैं, जिनके चारों तरफ आपको रास्ते पता हैं, मुख्तलिफ 4 रास्ते इस मार्केट के एंट्रीज़ के, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो है चेकिंग वगैरह की जाए, मखसूस लोगों को जाने की इजाज़त दी जाए, विदाउट फैमिली नॉट अलाउड कर दिया जाए, और बहुत से तरीके हैं जिनको आप अप्लाई करके मार्केट के अंदर रश को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात रश बढ़ने की जो है वो ये भी है कि जब आप लिमिटेड टाइम के लिए मार्केट्स खोलेंगे, ठीक है, महदूद वक्त के लिए मार्केट खोली जाएगी, तो डेफिनेटली उस पर रश होगा। अगर सबको पता होगा कि मार्केट नॉर्मल खुली है, मैं जब चाहे जाके कुछ ना कुछ ले सकता हूं, तो उसको पैनिक नहीं होगा कि यार मैंने अफ्तार से पहले पहले निपटाना है, मैंने 3 दिन के अंदर अंदर ही करना है। तो वो पैनिक जो है ना वो रश क्रिएट कर रहा है। उस पैनिक को अगर कंट्रोल करना है तो आपको मार्केट्स खोलनी पड़ेंगी, जैसे कि WHO ने भी कह दिया है कि हाँ, ये एक बीमारी जो हमारे बीच में आ गई, कोरोना, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कब ये ख़त्म होगी, तो इसलिए हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, बजाय इसके कि हम लोगों को महदूद करें इस तरीके से कि उन पर जबरन सख्ती करें, उनको बंद करें, लॉकअप करें, उनकी दुकानों को सील करें, उनके कारोबार को बंद करें, उनके बच्चे भूखे मरें, वो परेशान हों, वो खुद भूखे मरें।
कोरोना के बाद जो है सेकंड जो चीज़ सामने आने लग जाए वो ये आने लग जाए कि लोग भूख से मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं और तंगदस्ती से मर रहे हैं, इन चीज़ों से मर रहे हैं। उस सब को रोकने के लिए बेहतर है कि आप एक ऐसी SOP बनाएं, बल्कि SOP को इम्प्लीमेंट भी करवाएं कि लोग खुद ब खुद इस अपने सेंस को बिल्ड करें कि यार हमें इस चीज़ से बचना है, अपने काम को भी रखना है और इस चीज़ से भी बचना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको लोगों को एजुकेट करना होगा। जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे तो वो जाहिर बात है कि जब उसको एक बंदे को खौफ ही नहीं होगा। अब लोगों को लिटरली लोगों को ड्रामा लगने लग गया है कि कोरोना जो है एक ड्रामा है। कोरोना जो है ठीक है इंटरनेशनली होगा, एक बीमारी है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। ख़ास तौर पे कराची वाले जो है इस चीज़ के पे बहुत सोचते हैं, लाहौर वाले बहुत सोचते हैं, इस्लामाबाद वाले बहुत सोचते हैं। तो इस्लामाबाद में तो फिर कुछ हद तक जो है लोग एहतियात कर जाते हैं, लेकिन कराची, लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान, मुख्तलिफ ऐसे एरियाज़ हैं और फिर जो बड़ी मार्केट्स वाले एरिया, फैसलाबाद हो गया, इस तरह की जगह हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाएँ तो जब भी बड़ी मार्केट्स खुलती हैं तो आपको ये पैनिक की रश मिलेगा, जिसकी वजह है कि लोगों के पास शऊर नहीं है इस बीमारी से बचने का। शऊर क्यों नहीं है? शऊर ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने वो शऊर दिया ही नहीं। हमारे मीडिया चैनल्स पे, सॉरी टू से, मैं खुद एक मीडिया नुमाइंदा हूँ, ठीक है, मैं खुद बैठ के न्यूज़ एंकरिंग कर रहा हूँ, खबरें पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट की बात मैं करूँगा, हम बैठ के ये चीज़ तो बता रहे होते हैं कि इतने बंदे मर गए, इतनी बॉडीज़ हैं, इतनी बॉडीज़ पाकिस्तान लाई जा रही हैं, इतनी बॉडीज़ जो हैं वो दफना दी गई हैं, इतने मज़ीद पेशेंट आ गए, इतने क्रिटिकल आ गए। एंड में एक छोटी सी लाइन आती है कि इतने लोग सेहतियाब हो चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ जब भी खबर पढ़ता हूँ उस लाइन को परमानेंट करूँ और उसको भी लगा के पढ़ता हूँ कि इतने लोग सेहतियाब भी हो चुके हैं कि उसको पॉजिटिव लिया जाए। डेथ रेशो की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन देखा जाए तो 800 के करीब डेथ हो चुकी है, ठीक है। सिंध की अगर बात करें तो सिंध में ये समझ लो कि आप सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि कराची में तादाद है लोगों के मुतासर होने की। तो बहरहाल अगर कराची में काउंट दिया जा रहा है, तादाद दी जा रही है, तो पिछले दिनों एक वीडियो मेरे सामने आई थी, उस वीडियो के बारे में कहा जाता है कि मुख्तलिफ, वो एक कहावत बड़ी मशहूर है कि मैं नहीं बताऊँगा, इस तरह का सेंटेंस चलता है। और अहले तशी मेरे जो हैं वो भी दोस्त यार हैं, भाई हैं मेरे, मैं किसी का मजाक उड़ाने की नीयत से नहीं बता रहा, लेकिन उन्होंने एक बात की थी, बड़े पॉइंट की बात की थी पिछले दिनों। उनका जो मजाक बनाया जा रहा था कि मैं नहीं बताऊँगा, उस पे जो है उन्होंने एक बात सामने आई कि अब मैंने बता दिया है, अब मुझे गिला नहीं करना। उन्होंने एक बड़े पॉइंट की बात की कि इस बीमारी का इलाज आब ज़मज़म में है। सऊदी से मंगाओ आब ज़मज़म, दुनिया में फैलाओ, पाकिस्तान में लोगों को फैलाओ, आब ज़मज़म में शिफा है। नो डाउट, बीइंग अ मुस्लिम हमारे इस पर अक़ीदा है कि आब ज़मज़म में शिफा है। लेकिन उन्होंने एंड में एक बात और भी कही कि अगर उससे शिफा ना हुई तो फिर हज छोड़ देना। उन्होंने ये बात भी कही। ठीक है, मैं किसी मजहबी मुनाफरत की बात बिना पर ये बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ पे बात नहीं कर रहा, मैं क्लियरली एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा आपको क्लियर पॉइंट क्लियर कर रहा है कि यार आपके अकीदे पे डिपेंड करता है। हमारे पंजाबी की कहावत है कि पीर बड़ा नहीं यकीन बड़ा, कि अगर आपका पीर बड़ा नहीं होता, आपका यकीन बड़ा होता है। अगर आप खाक पे यकीन रखोगे तो वो भी आपको शिफा देगी। आब ज़मज़म एक हमारे पास मौजूद है और नो डाउट उस मशवरे को, उस सजेशन को जो उन्होंने दी, उसको नकी साहब ने दी, उसको जो है हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करके बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन दूसरी बात ये कि हम दीन से दूर क्यों होते जा रहे हैं, ठीक है, नमाज, रोज़ा, ठीक है, तरावी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ़र्ज़ नहीं है, हम घर पे भी अदा कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में होना है कि जब हम तमाम तर चीज़ों को बाहर प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक नमाज के लिए ज़िद कर रहे हैं, हमें मस्जिद में अदा करनी है। ये उस सूरत में होना कि हम ज़िद कर रहे हैं कि यार ठीक है, मार्केट्स भी नहीं खुल रही, मार्केट्स भी हमारे पूरे वीक बंद रहती हैं, जब से 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है हमारी मार्केट्स भी बंद रहती हैं, और उसके बावजूद फिर मार्केट्स बंद होने के साथ साथ हम जो है फिर सिर्फ नमाज के लिए ज़िद कर रहे हैं, जुम्मे के इज्तिमा के लिए ज़िद कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मजालिस के लिए बात करूँगा, जुलूसों के लिए बात करूँगा, हर मकाते पे फ़िक्र के अपने अपने जो रिलीजियस एक्टिविटी है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। चर्चेस की बात कर लेते हैं, जो चर्चेस में जाते हैं उनकी प्रेयर्स भी बंद हुई हुई हैं, हिंदू अपने मंदिरों में जाते हैं उनकी जो पूजा पाठ है वो भी बंद हुआ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर बंद हुई हुई हैं तो मार्केट्स के अंदर क्या कोरोना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ? आपने सिंध गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा ख़ास तौर पर, क्या कोरोना ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं जो हूँ वो इन दिनों में मखसूस 3 अयाम, जुम्मा, हफ्ता इतवार, इन दिनों में मैं दबा के जो है वबा फैलाऊंगा, इन दिनों में सबको कंट्रोल कर लेना, बाकी सुबह पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, 4 दिन आपने जो करना है करो, आपको कोरोना पूछने वाला नहीं है। कोरोना का कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई, डील हो गई है, बहुत बेहतरीन। नहीं, पिछले दिनों पोस्ट में भी चल रहा था, बहुत से लोग पोस्ट भी कर रहे थे कि कोरोना और अवाम गवर्नमेंट के दरमियान, खासतौर पर गवर्नमेंट की बात करेंगे, मुख्तलिफ सिटीज़ में ये सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान की कि वहाँ पे 3 दिन लॉकडाउन, कराची में 4 दिन लॉकडाउन, इस तरह की चीज़ अगर की जाए, सॉरी कराची में 3 दिन लॉकडाउन, दूसरी सिटीज़ में 2 दिन का लॉकडाउन, तो पूरी समझना पूरा मुल्क ही डिस्टर्ब है। लेकिन बहरहाल एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि अगर कोरोना से बचना है तो एहतियात तो ज़रूरी है, लेकिन एहतियात के साथ साथ आपको बैलेंस भी करना है। CM सिंध साहब, मुर्जा वहाब साहब, ठीक है, सईद गनी साहब,
तालीम के मामले की बात करेंगे, लेकिन फिर कभी करेंगे। अभी अफ्तार का वक्त भी करीब आ रहा है, तो अफ्तार भी करनी है, उस तरफ भी जाना है। तो अभी से रैपअप की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर हमने इस बचना है कोरोना से, बच ही सकते हैं, ठीक है, एहतियात करके। बाकी इसके अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, जैसे कि WHO ने कहा है कि इस वबा के साथ जीना होगा, जैसे हम एड्स के साथ जीता है, इन्फ्लुएंजा के साथ जीते आ रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जैसे मुख्तलिफ जानवरों में भी हैं, इंसानों में भी, उनके साथ हम जी रहे हैं, उनको हमने लाइफ का हिस्सा बना लिया। बेशक उनके इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए, लेकिन एहतियात वाहिद इलाज के तौर पर हम चल रहे हैं, एहतियात करके। तो बजाय इसके कि जितना हम टाइम खपा रहे हैं इन चीज़ों पर कि मुख्तलिफ जगह बंद कर दें, यहाँ पे पुलिस आ जाए, इसको उठा के ले जाए, उसको बंद कर दे, इसको मार दे, इसको लताड़ दे, ये सारी चीज़ें एक तरफ रखें। एक माइंड क्लियर करें कि यार आवाम को शऊर देना है, मार्केट खुलवाएं, बिज़नेस खुलवाएं, कारोबार खुलवाएं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं नॉर्मली वो करना शुरू करें। उन एक्टिविटीज़ में SOP को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए आप अपने पास एक SOP बनाएं ताकि लोग काम शुरू कर सकें, लोग इबादत जो करना चाह रहे हैं वो कर सकें, जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उनकी वो कर सकें। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बंद है सिंध में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, हमारे पास रिक्शा टैक्सी भी अवेलेबल नहीं है, और रिक्शा टैक्सी इतने बड़े बड़े मुंह फाड़ते हैं कि आपकी सोच है क्यों नहीं करें, क्योंकि हम खुद भी मफाद परस्त हैं। अगर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम खुद भी मफाद परस्त हैं कि हमारी आवाम के अंदर जिस शख्स को जितना मौका मिला उसने उतना उसको अवेल किया। फ़ारिग इंसान वही है, फ़ारिग कहूँगा मैं तो उसको, कि जो कहे कि यार हम बड़े शरीफ हैं, हम हाजी हैं, वो वही शख्स है जिसको मौका नहीं मिला। रिक्शे वाले को मौका मिलता है, वो 100 रुपये वाली जो सफारी है वो 200 में लेके जाता है। फ्रूट वाले को मौका मिलता है, जो फ्रूट 50 रुपये के हिसाब से बिकना है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। सब्ज़ी वाले को मौका मिलता है, जो सब्ज़ी आपने 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचनी है वो 20 रुपये किलो बेच रहा है। इसी तरह राशन परचून वाले, इवन के पैक्ड आइटम जिनकी कंपनी की तरफ से प्राइजेस फिक्स होती हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको कि एक ये पैम्पर्स होते हैं बच्चों के, ठीक है, इनके मुख्तलिफ होते हैं, चाइना के होते हैं, लोकल होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, कंपनी से होते हैं। एक शॉप पर मैं ख़रीदने के लिए गया, किसी की बुराई करना मकसद नहीं, इसलिए मैं किसी का नाम एरिया का नाम नहीं बताऊँगा। वो नॉर्मल मार्केट में उसकी प्राइस है 1400 समथिंग, ठीक है। जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उनको पता है कि मेडिकल स्टोर्स जो हैं उनकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा, आम दिनों में वो खोले भी जाते हैं। वो जनाब जो है 1400 के बाद 1600 पे आया, 1800 और अब 2000 रुपये तक का वो बेच रहा है, जबकि मुख्तलिफ मार्केट्स में 1400 का अवेलेबल है वो। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो मैं आपको ये फिर क्लियर कर दूं कि सारी कॉल आ रही थी, सॉरी, मैं आपको ये फिर क्लियर कर दूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं चलती रहेंगी। हम लोग के पास जितना जिसको मौका मिलता है वो उतना फ़ायदा उठाता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको इस चीज़ के भी जो है वो बताता चलूँगी, अगर हमें जो रैपअप कर रहा था मैं इस तरफ जा रहा था कि हमें अगर बचना है तो एहतियात करना ज़रूरी है। एहतियात के लिए हमें एजुकेट करना ज़रूरी है। जिस बंदे को इल्म है, लाइक अगर मुझे नॉलेज है, मेरे पास है, तो मैं अपने साथ में इर्द गिर्द वाले को इसकी अवेयरनेस दूँ। इसके अलावा आपके पास जो अवेयरनेस है, सवाल से आप अपने साथ वाले को दें, इर्द गिर्द वाले को दें, और कोशिश करें कि अपने कारोबार को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए सिर्फ पैसा कमा के खाना खिला के आपकी फैमिली सेव नहीं होगी, बल्कि कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपकी फैमिली तक वो वबा भी ना पहुँचे। आप अगर शॉप चलाते हैं, दुकानदार हैं, आप कोई और ऐसी चीज़, कोई स्टॉल लगाते हैं, कोई ठिया चलाते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरह, अगर आपके ठिए पर रश लगेगा, उस दौरान कोई कोरोना से मुतासर पेशेंट या किसी के अंदर ऐसे वायरस मौजूद है और वो आपको लग जाता है, आपके किसी पार्टिकल को लग जाता है जो आपके पास रखे हुए हैं दुकान पे, आपके जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उन पे किसी चीज़ पे लगता है। लाइक रेडी वाला है, रेडी पे अगर बिरयानी बेच रहा है, उसकी बिरयानी के ठिए पे जब आता है कोई बिरयानी से लग जाता है, वो हाथ लगाया था उसकी रेडी पे, रेडी लेके वो घर वापस जाता है, उसके घर में उसके बच्चे होते हैं, अमूमन लोगों में उनके बच्चे रेडी को साफ़ वगैरह करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो उन चीज़ों में वो कहीं ना कहीं घर तक जा सकता है। तो इसलिए एहतियात आपको खुद करनी है, ठीक है। इस एहतियात को मैं आपको ये कहूँगा कि अपने साथ रखिए और आगे ज़रूर चाहिए, ठीक है। खैर मैं यही कहना चाहूँगा इन दी एंड, क्योंकि अफ्तार का वक्त बिल्कुल सर पर आ चुका है, अफ्तार करना चाहेंगे। इन दी एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए, और क्योंकि अगर गवर्नमेंट के ऊपर आप रिलायबल होंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, जो आज तक नज़र आया है। 2 महीने गुजर गए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करना। और अब बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, बता भी नहीं कि गवर्नमेंट नहीं सुधरने वाली, आवाम नहीं सुधरने वाली, बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। रैपअप की तरफ जा रहा था, साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स चेक कर रहा था, आप लोगों की चीज़ें चेक कर रहा था। तो ये है कि हमें ज़रूरी है कि हम खुद से स्टेप लें, खुद से पहल करें। अगर मार्केट्स में रश लग रहा है तो उस रश को कंट्रोल करने के लिए हमें खुद ही स्ट्रेटजी बनानी होगी। कोई वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमें दुरुस्त करने के लिए, हमें सही करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। अलबत्ता पुलिस मोबाइल को ज़रूर भेज देगा, रेंजर्स की गाड़ी को ज़रूर भेज देगा, मुतालिका कमिश्नर डिपार्टमेंट्स को ज़रूर भेज देगा कि इसको सील कर दो, इसे बंद कर दो। वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, उनकी भी ड्यूटी है, उनका काम है। तो उनको रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम एहतियात करें,
एहतियात करेंगे तो मार्केट्स भी खुलेंगी, क्योंकि हमने इस वबा के साथ फ़िलहाल जीना है, इसका कोई अल्टरनेट हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके साथ जीना है तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। और रही सिंध गवर्नमेंट की बात, उनसे तो गिले शिकवे अपनी जगह हैं, उन गिले शिकवे चलते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो मजहबी जो है फसादात छेड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अगर दिल में बुग़्ज़ रखा हुआ है, तो मैं अब क्लियर कहूँगा कि पहले मैं नहीं कहता था, लेकिन आज मैं क्लियर कहूँगा कि बुग़्ज़ इमरान इन्होंने अपने दिल में रखा कि उनको वफाकी हुकूमत से बहुत मसाइल हैं। वो पाकिस्तान की इकॉनमी को डुबोना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। सिंध गवर्नमेंट के अंदर ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहरहाल वो मखसूस टोला है या पूरी गवर्नमेंट कैसे कर रही है, वो वक्त के साथ चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, सीएम साहब ने हाथ जोड़ के गुजारिश की थी, खान साहब ने हाथ जोड़ के गुजारिश की थी कि घरों पे बैठे, लेकिन मैं ये गुजारिश नहीं कर रहा हाथ जोड़ के। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि भाई आप घर पर बैठें ना बैठें, आपने जो भी करना है, लेकिन ये हुकूमत पर और जो है हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इन पर रिलाय करना छोड़ दें। खुद स्टेप लें, खुद आगे बढ़ें और अपने मुल्क को संवारने के लिए खुद काम करें। अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए आपको स्टेप्स खुद लेना पड़ेंगे। गवर्नमेंट के बेस पे आपको जेल कस्टडी हो सकती है, आपको 10 लाख रुपए या से ज़ायद के जुर्माने हो सकते हैं, लॉकअप किया जा सकता है, आपकी दुकानें सील की जा सकती हैं, ये सब काम हो सकता है। लेकिन अगर सुधार लाना है तो आपने खुद लाना है, तो खुद स्टेप लीजिए। मजहबी मामलात बेहतर है कि ना छिड़ें, जो कोशिश उन्होंने की है वो कर ली अपनी जगह, लेकिन बेहतर है कि ना छिड़ें। मेरी दुआ यही है, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इजाज़त दीजिएगा, और अफ्तार के वक्त दुआ का टाइम है, तो मुझे ख़ास तौर पर दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।